ये बात समझ लें कि, और ये बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, और ये मुश्किल लगता है क्यों, मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ। मेरा ये एक बहुत बड़ा एक फरमान है, पता नहीं फरमान है कि बोल है, फौज में जो आप टेस्ट देते हैं वो खा इनिशियल है, खा ICSB, इसमें 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। 2 आर गुड पीपल एंड थर्ड वन इज द बैड वन। एक वो बंदा जिसने सवाल देखा और उसको सवाल का जवाब आता था, इज अ गुड मैन। एक वो आदमी देखा था जिसने सवाल देखा, उसको सवाल का जवाब नहीं आता था, इज आल्सो अ गुड मैन। तीसरा बंदा, वो जो खराब आदमी है, ये वो है कि जिसने सवाल देखा, समझ ही नहीं अगला पूछ क्या रहा है, समझ ही नहीं आई। जैसे आपने इनिशियल टेस्ट में वो अपना एकेडमिक दिया था, अगर वहाँ पे लिखा था कि हु इज़ द फर्स्ट या हु वाज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ द इस्लाम, तो आपको मार्टायर का मतलब ही नहीं पता था। तो इसका मतलब ये है कि आपको यही नहीं पता अगला पूछ क्या रहा है, तो मतलब आप बुरे आदमी हैं। आपको मतलब पता था, आपका जवाब नहीं आता, नो प्रॉब्लम। OPI में भी सबसे बड़ी जो लड़कों को डिफ़िकल्टी होती है, मैं लड़कों से पूछता रहता हूँ, कहते सर हमें मतलब समझ नहीं आता, और ये वो मैंने कहा कि सबसे बुरी कैटेगरी, यू हैव रेड द क्वेश्चन एंड यू रियली डू नॉट नो व्हाट ही हैज आस्क्ड। आपको ये पता है कि उसने क्या पूछा था, फिर आता है नहीं आता, ये दोनों खैर है, इंसान है, यू आर नॉट कंप्यूटर कि आपको हर चीज़ आती हो। OPI में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 143 एक किस्म के और 7 एक किस्म के। फिलहाल हम 143 को देखते हैं, 7 को बाद में देखेंगे। 143 क्वेश्चन, वही ये सारी चीज़ें नोट शॉर्ट्स में, वीडियोस में पढ़ी हैं, फिर पढ़ लेना। अच्छा, सेवन ऑप्शन: स्ट्रांगली एग्री, मोस्टली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, मोस्टली डिसएग्री एंड डिसएग्री। ये 7 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का जवाब एक क्लिक करना होता है। इसमें सबसे जो बुरा ऑप्शन है वो न्यूट्रल का। न्यूट्रल मत लगाया करें, लेकिन मैं बारहा ये कहता होता हूँ कि मेरी बातों को हदीस मत माना करें, मेरी बातों को हदीस मत माना करें। हदीस होता है ना, पक्की है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं, मेरी बातें हदीस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका इनर गट आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा है कि इसका जवाब न्यूट्रल ही लगेगा, न्यूट्रल ही लगाना है, तो एटलीस्ट वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। तो इसमें कुछ जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ईदर यू विल कन्विंस मी और आई विल कन्विंस। ठीक है कि नहीं? इसमें जो मैं बात कहता हूँ वो होती है जनरल। जैसे मैंने कहा कि यार किसी ने गर्लफ्रेंड का नहीं मानना, ये एक जनरल बात है। लेकिन कई लड़के जब मुझे अकेले बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो मुझे बना के चले जाते हैं कि सर मुझे मानने दें। मैं कहता हूँ ठीक है मान। दे कन्विंस मी थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड एग्जाम्पल्स कि सर ये ऐसे ही है। मैंने आपको बताया था वो लड़का रिकमेंड हुआ था, उसने जस्टिन बाइबर अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी लिखी थी। उस दिन अगर आप वहाँ बैठे होते उसकी मैंने वो बेइज्जती की थी, ठीक है कि नहीं, पर उसके रंग नहीं उड़े थे। और वो जब वहाँ से उठ के गया तो ही कन्विंस्ड मी कि सर मुझे मेरा यही रहने दें। मैं कहा ठीक है यार, सही है। वरना आपको पता है, आप जस्टिन बाइबर मरासी, तो अगर कोई मरासी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है तो फौज क्यों रखेगी आप? लेकिन उसके कुछ और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसने उसको बनाया हुआ। OPI में क्या होता है कि एक ही तरह का सवाल 2-3 दफ़ा रिपीट होता है, कभी एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ, कभी वर्डिंग बदल जाती है। ये टोटल सब का सब अंग्रेजी में होगा। और अब आप खुद ही देख लें, मेरे ख्याल में इसके लिए जो OPI के लिए जो टाइम है वो आधे घंटे का 40 मिनट का 40 मिनट। हाँ, तो 40 मिनट और 150 सवाल, जरा तकसीम करके देख लें कि 1 मिनट में कितने सवाल आते हैं।
मुझे 2 पीडीएफ आई थी ओपीआई। ओहो, वो उसमें इस तरह होता है, कई दफ़ा वो ओपीआई बबल शीट पे भी ले लेते हैं, कई दफ़ा कंप्यूटर पे भी ले लेते हैं। वो बात वही है। वो अब जारी बात है, डेट पर सवाल नंबर 1 का आपने जवाब लगाया था जी एग्री, इधर कॉपी पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के डिसएग्री लगा दिया, फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कंट्राडिक्शन मरवा देगी आप। 2 बार लिखें, सच लिखें। अगर आप समझते हैं कि आपका सच लिखने वाला नहीं है, तो जब झूठ लिखें तो उसको याद रखें, ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। रसीद बना ले उसकी। जैसे एक सवाल है, आई डू स्ट्रेंज थिंग्स, आई डू वियर्ड थिंग्स, ये दोनों सवाल आते हैं। हो सकता है एक सवाल नंबर 4 हो, एक सवाल नंबर 34। आई डोंट नो हु एम आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई सेल्फ। एक सवाल इधर पड़ा हुआ है, एक सवाल उधर पड़ा हुआ है। इन दोनों के अगर सेम जवाब ना आए ना, समझें कि आप फर्स्ट डे जो रिपोर्टिंग डे था, जो फर्स्ट डे था ओपीआई, बस आप उनको पहले से पता होता है, वो पहले देखें वो देखती पहले ही है, उन्हें पता होता है कि ये सवाल एक जैसे, इसको देखो। थोड़ा बहुत फ़र्क तो वैसे तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कहीं पे मोस्टली एग्री या एक साइड की फॉर्म में, फिर भी आपकी बचत है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे आपको एक मैं पीडीएफ दूंगा और 6 तस्वीरें दूंगा, इंशाअल्लाह उसी में से आ जाएगा। इसलिए कम से कम ये आप ध्यान में रखें कि इसको आपने मुकम्मल करना। जिन का मुकम्मल होना लाजमी नहीं होता, मैं साथ साथ बता देता हूँ। अब वो देखे ना, वो जो लड़का बिलाल गया था, काफ़ी अच्छा लड़का था, ठीक है, और वो यहाँ पे यार मुझे समझ नहीं आती मैं क्यों रह गया यहाँ पे ब्रीफिंग दी। उधर जब मैं बैठा तो मैंने कहा सुना, मैंने पहले ही उसकी निक्की ओपीआई की पकड़ी। कहता सर मैं तो किए 60 थे या 70, 150 में से। मैंने कहा यार तुमने मेरा ओपीआई का लेक्चर नहीं लिया था। सर मैं YouTube पे था, वहाँ पे ले देखा है जी। अगर आपको जाने से पहले ये नहीं पता कि ये 16 टेस्ट है, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर क्या बचेगा आपको? फिर तो कुछ भी नहीं बचता। तो ओपीआई में हम ज़्यादातर आइडियल जवाब देते हैं, आइडियल नहीं रियलिस्टिक जवाब दिया करें। हाँ, आइडियल तब दे सकते हैं जब आपका आइडियल सच है। आप जैसे मैं एक और जैसे आजकल अगर कोई बंदा इंटरव्यू में ये कह दे कि मैं ब्लूप्रिंट फिल्म नहीं देखता, तो ये मानना मुश्किल है। तो इसका आइडियल जवाब क्या है कि ब्लूप्रिंट फिल्म देखते हो, तो आइडियल जवाब है नहीं देखता। रियलिस्टिक जवाब क्या है? देखता हूँ। लेकिन अगर आप वाकई नहीं देखते तो फिर आप अपना आइडियल जवाब दे। जब व्हेन योर आइडियल आंसर इज द ट्रुथ, सबसे ऊपर देखिए अंकल ट्रुथ बैठे हुए हैं, ये बात ध्यान में रखें। कुछ सवाल ऐसे हैं ओपीआई में जो आप में होते हैं लेकिन आप नहीं मानते, जो कि आपको मान लेने चाहिए। उसकी रीज़न ये है बहुत बड़ी कि उसके मानने से करैक्टर को फर्क नहीं पड़ता। आपने आईसीएसबी में सच बोलना है, लेकिन वो सच जिसके बोलने से आपके करैक्टर को फर्क पड़े तो वो हो जाता है सच बकना। आईसीएसबी में सच बकना नहीं है। या तो आपको खुद समझ आ जाए, नहीं आए तो मुझसे आप अकेले में बैठ के पूछ लें कि सर ये सवाल है, इसका ये मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सच बोलना है कि सच बक्का नहीं जाएगा, ध्यान में रखें, ठीक है। अब ओपीआई में कुछ सवाल आते हैं। अब मैं थोड़ा उर्दू की तरफ आऊँगा क्योंकि उर्दू में ज़रा समझना आसान होता है। एक सवाल आता है कि मैं दूसरों को अपनी बात समझा पाता हूँ, जबकि आप असल में समझा नहीं पाते। मान लें हाँ नहीं समझा पाता। कई दफ़ा होता है, मुझे एक मैथ का सवाल आता है, मैंने इसको समझाया, इसको समझ ही नहीं है।
आपने बंदे को रास्ता बताया बादशाही मस्जिद का, वो हीरा मंडी पहुँच गया। 7 साल है ना। मतलब कि आपको खुद अकल है कि मेरे में समझाने की, आप बंदे को समझ, अच्छा यार ये तार एक साथ लगा दो, उसको समझ नहीं, दूसरी लगा दी, पटाखा बज गया ठा। ये आपको पता है कि हाँ जी नहीं मैं नहीं समझा बात। फिर वो कहता है कि मैं दूसरों से अपनी बात मनवा लेता हूँ। आप 6 महीने से अब्बे के पीछे लगे हैं, अब आपको सिटी असेंबली नहीं लेके दे रहा, और आप कहते हो हाँ जी मैं मनवा लेता हूँ। मत बोले का नहीं मनवा। हर वो चीज़ जो आप ओपीआई में लिख के देंगे, ओपीआई किस किस के पास जाना है? तीनों के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, जीटीओ के पास और डिप्टी के पास। वो तीनों कुछ बीच में चीजें पकड़ेगा और उसको जैसे आपने कहा जी मैं नहीं मनवा सकता बात, वो कहेगा किड़ी बात यार, बयान करो किड़ी बात। तो फिर आप बताएंगे ये वाली बात, तो आपका चेहरा, आपका अल्फाज, आपकी आंखें कहेंगे बंदा सही कह रहा है। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर करें कि जो ओपीआई आपको दिया जाएगा, इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है जो आप लोग नहीं करते, इंस्टेड कि आप उसका प्रिंट निकालें, ओपीआई लेके बैठ जाएं और लिखें। पहला नीचे इंस्टेड के आप 7 ऑप्शन लिखें, एक जो आपका ऑप्शन का उसी वक्त ही बैठ। सवाल पढ़ा नहीं आया, गूगल खोला, उसका मतलब पता करें। कोई बंदा ना मुझसे पूछे इसका मतलब, ना किसी लड़के से पूछे। गूगल आपके पास है, उस पर डालें, उस पर खोलें और उसको लिख डालें। ठीक है, तो ओपीआई बहुत अहम टेस्ट है यार। और असल में देखें, जब आपका ओपीआई सही नहीं हुआ ना, ओपीआई सही होने की पहली स्टेप क्या है? पूरा नहीं हुआ, तो वो आपको सारी आईएसडी में आपको जो है वो कोसता रहेगा। वो कहेगा यार बहुत चवला। और प्लस के जब आप अकेडमी आए हैं ना, आपको दिया गया है वो जो वहाँ पे, यहाँ पे 200 सवाल आपको मैंने दिए हैं, उसमें से 150 आ जाने। तो वो जब जो चीज़ बंदे ने पढ़ी हो, जब वो ना आए तो फिर ज़्यादा तकलीफ होती है। चलो ठीक है, पढ़ा ही नहीं, ओपीआई किया ही नहीं। अब आप देख लें आपके सामने वो जो पीछे एक लंबा सा लड़का था ऐनक वाला, और एक ये जो जिसकी गर्दन मोटी थी, अली, 15 दिन लगा के गए हैं और सेलेक्ट हो गए। वक्त से फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली वैसे मैं ये अजीब बात करने जा रहा हूँ, पता नहीं करनी चाहिए मुझे कि नहीं करनी चाहिए। हमारी एकेडमी का जो पहले 6 बैच का रिजल्ट होता है ना, 0 होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो बंदे आते हैं ना, जैसे समझें कि हफ्ता 10 दिन ही लगाते हैं और कॉल आ जाती है। कल इनामुल्लाह का मुझे मैसेज आया हुआ, कहता सर आपने हमारे लिए दुआ नहीं की, हम इसलिए नहीं हुए। पिशावर बैठा हुआ है। मैं कहा यार तुम्हारा टाइम कम लगा था। और ये मैं लिटरली, अगर आप जल्दी कॉल आने पे शौक नहीं होंगे ना, फिर आप सिलेक्ट हो जाए। लड़के शौक हो जाते हैं, लड़के क्या शौक, क्योंकि आपको कहीं से आपने पढ़ा लिखा होता है कि यार फॉर्म जमा करवाया, 1.5 माह बाद कॉल आएगी। नॉर्मली ऐसे ही आती है। मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं ना किसी कोर्स को, यहाँ एकेडमी में अगर आप कंपेयर करें तो हमेशा ऑड को ऑड से करें। 153 का पहला लड़का हमारा जो रिकमेंड हुआ था वो 24 जनवरी को, मीन के 20 जनवरी तक पहले 6 बैच, फिर उसके बाद फिर ऐसे चानन लगे ना। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह अल्लाह ने करम किया है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट अप टिल नाउ जो है वो 10 बच्चे रिकमेंड हो गए, 14 4 में वाले डाल के, ठीक है 14 हो गए हैं। लेकिन उसमें से 11 लड़के एकेडमी के, 3 यूट्यूबर और 3 वीडियो वाले। वो भी एकेडमी के नहीं है, लेकिन वो देखा ना, कोई बंदा मेरी वीडियो देखता है, वो रिकमेंड हो जाता है, मुझे स्पेशल फ़ोन करता है
सर आपकी वीडियो देखो, पर हमारे हमारे अपने ही नहीं देखो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत क्लियर कट बात है। वो जितना आप उसमें से वीडियोस तलाश करके देखेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा। और आपको एट द एंड ऑफ द डे ये होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया, वो लड़का जा रहा था 15 दिन के बाद, उसको मैंने 2-4 सवाल किए। मैंने कहा बताओ ओपीआई में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें मुझे एग्जैक्ट उसने बातें बताई। मैं कहा इसका मतलब बंदे ने बात बड़ी गौर से सुनी है, हम सुनते नहीं। अच्छा जी, फिर वो जो बात हो रही थी 7 क्वेश्चन जो रह गए थे, वो सिचुएशन के होते हैं। सिचुएशन एक दी जाती है, ऐसे होगा तो आप क्या करेंगे, और क्या करेंगे उसके आगे 4 चॉइस दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक आपको क्लिक करना होता है। अब वो जैसे कोई लड़का जा रहा है और वो गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे? नीचे लिखा होता है दोस्तों के साथ हंसेंगे, उसकी मदद करेंगे, या दोस्तों को कहेंगे कि यार ये 2 नंबरी ना किया करो, दोस्तों को डांट डपट करेंगे। तो उसमें बेहतर यही है कि जी मैं जाके उसकी मदद करूं, क्योंकि आप दोस्तों को कुछ कह नहीं सकते। वो बल्कि एक यहाँ पे लड़का था ज़ायद, टीसीसी में रिकमेंड हुआ था, वो यहाँ बैठा हुआ था, मुझे कहता सर एक वो SRT है इसकी OPI की, उसमें कहते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो तोतला है, क्लास में तोतला बोलता है, तो सारे उस पर हंस रहे, तो आप क्या करोगे? तो कहता सर मैं भी हंसूंगा। मैं कहा लिख दो। जहाँ पे देखें, बहुत शॉर्टकट सी बात है। अगर आप ISSB लेने गए हैं, मैं आपके साथ आपका पिछला 10-12 साल का पुराना एक दोस्त भेज दूं जो आपको बहुत जानता है, और मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई जादूगरी सीख लूं और उस दोस्त को मैं फूंक मार के गायब कर दूं, वो आपके साथ ISSB में जा रहा है, वो गायब है, आपको नहीं पता। वो 4 दिन तक आपको देखता है, जब बाहर निकलता है आप भी निकलते हैं, फिर मैं उसको फूंक मारता हूँ, वो विजिबल हो जाता है। फिर हम उससे पूछते हैं कि यार ये जो बंदा 4 दिन तुम अंदर देख के आए थे, ये वही था जिसको तुम जानते थे? और उसने कहा नहीं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप नहीं रहते, आप ISSB में नॉट रिकमेंड हो जाते, सिंपल। इसलिए वो मैं कहता हूँ, देखे ना, आपका सफ़ेद रंग है, आप इंटरव्यू में या किसी टेस्ट में आप लाल हो गए, आप नहीं रहे। आपका काला रंग है, आप किसी टेस्ट में इंटरव्यू में आप काले स्याह हो गए, आप नहीं रहे, आप रहे। और अगर कहीं पर हो भी गए हैं, तो वो पूछता है कि यार कंफ्यूज हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो मानते क्यों नहीं हो यार? वो हाँ सर परेशान हो गए। कितने लड़के ऐसे थे जो पीछे GDP का लड़का वैस रिकमेंड होके गया, जाके बैठा है, उसने कहा है कि जेंटलमैन आर यू परेशान, अंग्रेजी में, उसने कहा यस, मार लो। लेकिन परेशान होना जुर्म था, लेकिन वो जो आपने झूठ बोला, वो आपने उससे बड़ा जुर्म कर, उस पर आप मारेंगे। तो OPI का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो OPI को लेके बैठें और उसको लिखते जाएं, लिखें, और जितनी जल्दी जवाब डालेंगे ना, वो आपका जेन्युइन जवाब होगा। जब आप जवाब जितना सोच के डालते हैं, वो फिर काम खराब हो जाता है। चलो लगा दो।